सर, जिस तरह से जब बाबा साहब की बात आती है तो तमाम अंबेडकर चैनल सामने आते हैं, खुलकर वो बाबा साहब की बात करते हैं, वो अंबेडकरवाद दिखाते हैं, वो अंबेडकर के जो आदर्श हैं, जो नियम हैं, जो उन्होंने किया, वो सब बताते हैं। मगर जब राजनीतिक तौर पे आते हैं तो वो बसपा को छोड़ कई ऐसे पार्टियां हैं जिनके तरफ रुख मोड़ने लगते हैं। बाकी कुछ सोशल वर्कर हैं, वो भी उनकी तरफ मुड़ जाते हैं, और सोशल वर्कर उनकी बात करते हैं, उन्हीं को दिखाते हैं। अधिवक्ता हैं, जब सीमा कुशवाहा जी ही बसपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी, उस टाइम किसी ने उनकी बात नहीं की। ये लगातार मैंने इस वीडियो पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा उस तरह से उनको नहीं दिखाया गया। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए जो है ना, खास करके जो बहुजन आंदोलन है, अगर आप बाबा साहब के शब्दों में जाएं या मान्यवर साहब के शब्दों में जाएं, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि बहुजन आंदोलन मनी, मीडिया, माफिया, ये तीनों चीज़ का विक्टिम है। ये तीनों चीज़ें बहुजन आंदोलन के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं जी। और आज भी बहुत सारे दलित यूथ, बहुजन यूथ जो है वो यूट्यूब चलाते हैं, लेकिन वो न कहीं से ट्रेनिंग लिए हैं, न उनकी राजनीति पे समझ है, न उसकी बहुजन आंदोलन पे समझ है। उनको जैसे सुनी सुनाई बातों को वो क्या है, बहुजन आंदोलन से जोड़ के या बाबा साहब के नाम से जोड़ के वो समाज में बताने की कोशिश करते हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं है। बहुत सारे लोग तो इसको एक आजीविका का माध्यम के रूप से चलाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई इस बात की है कि आप जिस आंदोलन की बात करते हो उस आंदोलन की समझ रखो। वो आंदोलन सामाजिक रूप से आपको कैसे ट्रेन करता है, वो उस आंदोलन की राजनीतिक दिशा क्या है। अगर आप उस राजनीतिक दिशा पे नहीं जाते हो तो इसका मतलब है कि आपको उस विचारधारा की समझ नहीं है, उस विचारधारा की अस्पष्टता आपके अंदर नहीं है। और ऐसे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो जय भीम का नारा लगाएंगे, बाबा साहब की मूर्ति पे हार चढ़ाएंगे, 14 अप्रैल और 6 दिसंबर का प्रोग्राम भी कराएंगे, हलवा पूड़ी भी बांटेंगे, लेकिन विचारों के रूप में अगर 26 जनवरी में भी बाबा साहब की बात करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं, लेकिन है क्या कि जब उनसे पूछा जाएगा कि बाबा साहब का राजनीतिक आंदोलन कौन पार्टी आगे बढ़ा रही है, तो वो अपने व्यक्तिगत हितों को फिर पूरा करने के लिए आपको जो पार्टी उनको सहारा देती है, जो पार्टी उनको पैसा देती है, जो पार्टी उनको फंडिंग देती है, फिर वो उसकी बात करेंगे। और वहाँ ये बात करेंगे कि हम वहाँ अगर कटोरा लेके जाएंगे तो वो ज़रूर हमें क्या है ना, हमारे कटोरे में कुछ ना कुछ रखेंगे। और राजनीतिक आपको पता है समय कैसा होता है कि जितनी भी मनुवादी पार्टियाँ हैं वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का वोट किस आधार पर लेती हैं? या तो उनको डराती हैं या उनको लालच देती हैं। अब चुनाव में इतना पैसा खर्च क्यों होता है? क्योंकि मनुवादी पार्टियां जो पूंजीपतियों के पैसे से बहुजनों के वोट को खरीदने की कोशिश करती हैं, और वो वोट का आपको हर चुनाव में दिखता है। तो वो चुनाव केवल वोटर को पैसा नहीं दिया जाता है या वोटर को ही प्रभावित नहीं किया जाता, वोटर को प्रभावित करने के लिए उनके बहुत सारे एजेंट होते हैं। मतलब आपका कहने का है कि ये जो तमाम चैनल हैं इनको इसलिए सेटल किया गया कि इनको ओरिजिनल बहुजन आइडियोलॉजी से दूर किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी लगे हुए हैं जी, जो बहुत भारत की प्रमुख यूनिवर्सिटियों का हवाला देते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ। लेकिन उनका अगर बचपन से क्या, जब से होश संभाला, अगर उनका ओरिएंटेशन देखा जाए तो कभी कम्युनिस्टों के पीछे भागे, कभी वो समाजवादियों के पीछे भागे, तो कभी लालू आदि बन गए वो लोग। लेकिन वो कभी भी वो अपने को दलित भी बोलते हैं, और कभी भी वो बहुजन आंदोलन या कांसीराम साहब के आंदोलन या बहन जी के नेतृत्व को कभी उन्होंने समझा नहीं। उनको हमेशा ये लगता है कि दलित लोग अगर किसी पार्टियों के समूह में शामिल हो जाते हैं तो इसमें दलित लोगों की भलाई है। वो इसलिए सोचते हैं कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कभी सेल्फ रिस्पेक्ट जिया नहीं है, इसलिए वो समाज के सेल्फ रिस्पेक्ट को समझते नहीं हैं। ये पार्टी जो बनी है, कांसीराम साहब भी दूसरी पार्टियों से सौदा कर सकते थे, बाबा साहब खुद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो पार्टी बनाने का विजन दिया था, जो मान्यवर साहब ने इतना संघर्ष करने के बाद पार्टी बनाई, वो इसलिए बनाई कि इस देश में लोकतंत्र में हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकें जी।
और अपने पैरों पे खड़ा होने में आपको दिक्कत होगी जी, आपको बहुत सारी चीज़ों से वंचित होना पड़ेगा, लेकिन आत्मसम्मान के साथ आप खड़े होंगे। और आत्मसम्मान अगर व्यक्ति का नहीं है तो वो व्यक्ति जानवर के समान है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सवाल और मेरे मन में आया है कि जिस तरह से आपने कहा शिक्षित और एक आइडियोलॉजी की बात, मतलब एक लिखा पढ़ा इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान, तो मैं यहाँ पे एक बात और करूँगा आपको। फ़िलहाल उस शख्स की बात नहीं करनी चाहिए, मगर मुझे जानना है, ये क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है। जिस तरह से बहुजन आइडियोलॉजी की जब बात होने लगी, लगातार युवाओं कोई ना कोई युवा आगे भेजा जा रहा था और वो अम्बेडकरवाद की बात कर रहा था। अब आकाश आनंद जी आने के बाद चंद्रशेखर लोगों का मोरल भी डाउन हुआ है और उनका ग्राफ भी नीचे गिरा है। क्या ऐसा डिफरेंस लोगों में दिख रहा है, दिल्ली में ही खास करके क्या डिफरेंस दिख रहा है, आप इसके बारे में बताएंगे? देखिए, एक तो जो आकाश आनंद जी हैं उनके अंदर 3 जो गुण हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। जैसे पहला गुण है कि वो जो भौतिक चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं, उनको पैसे की भूख नहीं है कि कौन पैसा दे रहा है, कहाँ से आ रहा है जी। वो पैसे के प्रति उनका कोई लालच नहीं दिखता है। दूसरा, वो एजुकेट हैं। तीसरा, वो सोवर हैं। और उनमें एक क्वालिटी ये है कि वो जो समाज के लोग हैं जो उनसे मिलने जाता है उसको पहले बहुत ध्यान से सुनते हैं और उनको ये महसूस करते हैं कि इस आंदोलन को मुझे लोगों से सीखना है। तो जो ये सीखने की उनके पर्सनालिटी में जो गुण हैं वो आप देखेंगे तो बहुत लोगों को नहीं है। यहाँ तो दलित समाज का अगर कोई लड़का है वो उसको 4 लोग नेताजी बोल दें तो प्रधानी का इलेक्शन लड़ जाएगा, कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगा और वो एरोगेंट हो जाता है, उस अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाता है और वो समाज में एरोगेंट बन जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे आपको लीडर मिलेंगे और ऐसे लीडर्स को चलाने के लिए जो मनुवादी लोग ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि ये लोग इस समाज को गुमराह आसानी से कर सकते हैं। मगर आपने एक सिंपल सा एक अच्छा सा जवाब दिया। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उस चीज़ को, इन चीज़ों को वो समझे। एक यूथ में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो आप आगे वाली भविष्य के लिए आइडियोलॉजी तैयार करते हैं, ना कि आप हड़कम मचा के करते हैं। वो आज बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, जबकि माननीय मुलायम सिंह जी जब अम्बेडकर पार्क बन रहा था तो उसको अय्याशी का अड्डा बोलते थे। अच्छा। और समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ थी, बोलती थी कि ये तो पब्लिक मनी का बहुत बड़ा वेस्टेज हो रहा है, यहाँ हम शादी करवाएंगे। उस पार्क की जो एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, जो बहुजन आंदोलन में उसकी जो भूमिका है, ये हमेशा उसको सवाल कर रहे थे। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं लेकिन उनको विरासत मिली हुई है, उन्होंने संघर्ष का रास्ता कभी नहीं देखा है। दूसरी बात है कि अखिलेश यादव जिस जाति के जमात से आते हैं वो जाति जो है कभी भी इस देश में, वो जाति अहंकार तो उसके अंदर है लेकिन उसको सामाजिक जो इस देश में सामाजिक व्यवस्था है वो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसी तबके से लक्ष्मण यादव भी आते हैं। लक्ष्मण यादव दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, बिहार में वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के समर्थक हैं। अब इसका और वो जब जिन मंचों पे बुलाए जाते हैं वो अम्बेडकरवादी मंच होता है। अच्छा। तो अब ये समझने की बात है कि एक व्यक्ति जो केजरीवाल को भी नेता मानता है, एक व्यक्ति जो है वो कम्युनिस्टों को भी यूनिवर्सिटी में कम्युनिस्टों का नेता मानता है, वो उत्तर प्रदेश में जाता है तो अखिलेश यादव को नेता मानता है और बिहार में जाता है तो तेजस्वी यादव को नेता मानता है, तो और मंचों पे जाता है, समाज के बीच में जाता है तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करता है। तो आप समझने की बात है कि वो वास्तव में वो ये ऐसा करता क्यों है। वो पढ़ा लिखा आपको दिखता है लेकिन उसके अंदर से जो जातीय चरित्र है वो, उसका जातीय चरित्र जो है वो अभी मिटा नहीं है। और मिटा क्यों नहीं है? क्योंकि जातीय चरित्र इस देश में मिटाने का अगर कोई स्कूल है तो वो है बहुजन आंदोलन या बहुजन समाज पार्टी। बहुजन आंदोलन में आज बहुत सारे लोग हैं लेकिन इस जाति को मिटाने के लिए, जाति चरित्र को मिटाने के लिए उनके पास कोई दवा नहीं है। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट है, जो कैडर है, उसमें कैसे जातियों को कैसे देखना है, कैसे निपटना है और जाति समस्या है क्या, वो जो समझ है
आंदोलन की वो केवल बहुजन समाज पार्टी के इस मूवमेंट में होती है। बात इस मूवमेंट की तो यहाँ पे ये बात कही गई कि चीज़ों को पढ़ो, फिर समझो, फिर मंथन करो, उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। आप इस देश के पढ़े लिखे नागरिक हैं, आपका जो रवैया होगा वो भविष्य में वो रवैया बनता जाएगा। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।